जय भोलेनाथ की। शिव महापुराण कथा कोटि रुद्र संहिता 25वां अध्याय। पिछले अध्याय में महर्षि गौतम ऋषि का कथा आपने सुना, जिसमें संपूर्ण जंगल 100 वर्षों तक कोई अनाज नहीं होता, ना पानी पड़ता था, कुछ भी नहीं था, सारा सूख गया था। और किस तरह से योग के द्वारा वरुण देव को प्रसन्न कर और पृथ्वी पे जल ले आए, और उसी जल से फिर वो जंगल हरी भरी हो गई। और आगे उन्हीं की कथा मुनियों का महर्षि गौतम के प्रति कपटपूर्ण व्यवहार। अब मुनि का महर्षि गौतम के प्रति कपट का व्यवहार, ये आगे कथा ध्यान से सुनिए। हे ब्राह्मणों, किसी समय गौतम ऋषि ने अपने शिष्य को जल लाने हेतु भेजा, और वे हाथ में कमंडलू लेकर भक्ति पूर्वक वहां पहुँचे। उस समय जल लेने के लिए आई हुई ऋषि पत्नियों ने जल के समीप में गए उन गौतम शिष्यों को देखकर उन्हें जल लेने से रोका। पहले हम ऋषि पत्नियां जल ग्रहण करेंगी, इसके बाद तुम लोग दूर रहकर जल ग्रहण करना, ऐसा कहकर उन्होंने धमकाया। तब वहां से लौटकर उन शिष्यों ने यह बात ऋषि पत्नी से कही। इसके बाद तपस्विनी गौतम पत्नी उनको धीरज देकर उन शिष्यों को साथ लेकर स्वयं वहां गईं और जल लाकर उन गौतम को दिया। तब उन ऋषिवर ने उस जल से अपना नित्य कर्म संपन्न किया। इधर कुटिल विचार वाली उन सभी ऋषि पत्नियों ने कुपित होकर महर्षि पत्नी को फटकारा और वहां से लौटकर अपनी अपनी पर्णशालाओं में गईं। इसके बाद दुष्ट स्वभाव वाली उन स्त्रियों ने अपने अपने पतियों से उल्टे सीधे वह सारा समाचार निवेदन किया। तब उनकी बात सुनकर भवितावश वे महर्षिगण गौतम के ऊपर क्रुद्ध हो गए। इसके बाद क्रोधित हुए उन दुर्बुद्धि ऋषियों ने गौतम के तप में विघ्न करने के लिए अनेक प्रकार के पूजन एवं उपहारों द्वारा गणेश जी की आराधना की। तदंतर भक्त के अधीन रहने वाले तथा अभीष्ट फल देने वाले गणेश जी प्रसन्न होकर वहां प्रकट हो गए और यह वचन कहने लगे। गणेश जी बोले, हे महर्षियों, मैं प्रसन्न हूँ, आप लोग वर मांगिए। मैं आप लोग का कौन सा कार्य संपन्न करूं? तब उनकी बात सुनकर उन महर्षियों ने कहा। ऋषिगण बोले,
यदि आप वर देना चाहते हैं तो हम ऋषियों से धिक्कार दिलाकर गौतम को इनके आश्रम से बाहर निकलवा दें। इस प्रकार हम लोगों का यह कार्य पूरा कर दें। ऋषियों द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर सज्जनों को गति प्रदान करने वाले गजानन ने प्रेम पूर्वक उन्हें समझाते हुए हंसकर पुनः यह वचन कहा। गणेश जी बोले, हे समस्त ऋषियों, सुनिए, आप लोग इस समय उचित नहीं कर रहे हैं। बिना अपराध के उन पर क्रोध करने वाले आप लोगों की हानि ही होगी। जिन्होंने पूर्व में आप लोगों का उपकार किया है, उन्हें दुख देना हितकारी नहीं है, और यदि उनको दुख दिया जाएगा तो इससे आप लोगों का यही विनाश होगा। इस प्रकार का तप कर उत्तम फल का साधन करना चाहिए। स्वयं ही शुभ फल का परित्याग करके अहित कारक फल को नहीं ग्रहण किया जाता है। गणेश भगवान ऋषि लोग से बोलते हैं। तब उनकी यह बात सुनकर बुद्धि मोह को प्राप्त हुए उन ऋषियों ने यह वचन कहा। ऋषि बोले, हे स्वामी, आपको तो यही करना है, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं। तब उनके ऐसा कहने पर प्रभु गणेश जी ने यह वचन कहा। गणेश जी बोले, ब्रह्मदेव ने ऐसा कहा है कि नीच पुरुष कभी भी सज्जन नहीं हो सकता, तथा वैसे ही सज्जन पुरुष कभी नीच नहीं हो सकता, यह निश्चित है। पहले जब भोजन के बिना आप लोग को दुख प्राप्त हुआ, तब महर्षि गौतम ने आप लोगों को सुख प्रदान किया था, किंतु इस समय आप लोग उन्हें दुख दे रहे हैं। यह तो लोक में किसी प्रकार भी उचित नहीं है। आप लोग भली भांति विचार करें। यदि आप लोग अपनी अपनी स्त्री के वशीभूत होकर मेरी बात नहीं मानेंगे तो यह भी उनके लिए परम हितकर ही होगा, इसमें संदेह नहीं। गणेश जी बोले, हे महर्षियों, यद्यपि महात्मा गणेश ने उन ऋषियों को इस प्रकार से बहुत समझाया, किंतु ऋषियों ने उनकी बात नहीं मानी। इसके बाद भक्तों के अधीन रहने के कारण शिव पुत्र ने उन दुष्ट बुद्धि वाले ऋषियों से उदासीन मन से कहा। गणेश जी बोले, आप लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं वैसा ही करूँगा। अब जो होनहार है वह तो होकर ही रहेगा। ऐसा कहकर वे अंतर ध्यान हो गए।
उन गौतम जी को दुष्ट ऋषियों के अभिप्राय का ज्ञान नहीं हुआ और वे प्रसन्न मन से निरंतर अपनी स्त्री के साथ नित्य कर्म करते रहे। हे मुनीश्वरों, इसके पश्चात उस वरदान के कारण उन दुष्ट ऋषियों के प्रभाव से जो घटना घटी उसे अब प्रेम से सुनिए। महर्षि गौतम की क्यारी में धान एवं यौ बोया गया। गणेश जी अत्यंत दुर्बल गौ का रूप धारण कर वहां चले गए। हे मुनि सत्तमों, उस बड़ के कारण कांपती हुई वह गाय यौ तथा धान चरने लगी। इसी बीच योग से महर्षि गौतम भी वहीं पहुंच गए और वे दयालु उस गाय को तिनकों से हटाने लगे। तब उन तिनकों के स्पर्श मात्र से गाय पृथ्वी पर गिरी और उसी क्षण उन ऋषि के देखते देखते मर गई। तब कपट से गुप्त रूप धारण करने वाली ऋषि एवं दुष्ट ऋषि पत्नियां सभी कहने लगे कि गौतम ने क्या कर डाला। हे विप्रो, आश्चर्य में पड़े हुए गौतम ने भी अहिल्या को बुलाकर व्यथित मन से दुख पूर्वक कहा। गौतम जी बोले, हे देवी, यह क्या हो गया, कैसे हुआ? क्या परमेश्वर कुपित हो गए? अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मुझे गोवध का पाप लग गया। इसी बीच वहां के ब्राह्मण गौतम को तथा ब्राह्मणियां अहिल्या को धिक्कारने लगी और कटु वचनों से उन्हें कष्ट देने लगी। दुष्ट बुद्धि वाले उनके शिष्य तथा पुत्र भी गौतम की निंदा करके बार बार उन्हें धिक्कारने लगे। ऋषि बोले, हे गौतम, तुम्हारा मुंह देखने योग्य नहीं है। चले जाओ, चले जाओ। गौ हत्यारे का मुख देखकर सचैल वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। जब तक तुम इस आश्रम में रहोगे तब तक देवता तथा पितर हम लोगों के द्वारा दिया गया कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए हे घोघातक, हे पाप कारक, तुम परिवार सहित अन्यत्र चले जाओ, तुम विलंब मत करो। ऐसा कहकर वे सभी गौतम को पत्थरों से मारने लगे और गौतम पत्नी को भी दुर्वचनों से बहुत अधिक दुख देने लगे। उन दुष्टों के द्वारा पीटे तथा अपमानित किए गए महर्षि गौतम ने यह वचन कहा, हे मुनियों, मैं यहाँ से चला जाता हूँ और दूसरी जगह निवास करूँगा। तब ऐसा कहकर गौतम उस स्थान से चले गए। एक कोस की दूरी पर जाकर उनकी अनुमति से आश्रम बना लिया। वहां भी जाकर
उन ब्राह्मणों ने कहा, जब तक गौ हत्या का पाप है तब तक तुम्हें कुछ नहीं करना चाहिए। वेदानुमोदित देव अथवा कृत्य कार्य में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार आधे महीने का समय व्यतीत करके उस दुख से व्याकुल हुए महर्षि गौतम ऋषियों से प्रार्थना करने लगे। गौतम ऋषि बोले, आप लोग कृपा कीजिए और बताइए कि मैं क्या करूं, जिस तरह मेरा पाप दूर हो सके वह उपाय आप लोग बताएं। उनके इस प्रकार पूछने पर भी वे ऋषिगण कुछ न बोले। तब वे सब जहाँ स्थित थे वहाँ जाकर गौतम अत्यंत विनय पूर्वक सेवा भाव से पूछने लगे। गौतम ने दूर रहकर उन श्रेष्ठ ऋषियों को प्रणाम करके विनय युक्त होकर पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। उन महात्मा गौतम के इस प्रकार पूछने पर उन सभी मुनियों ने परस्पर मिलकर यह वचन कहा। ऋषि बोले, बिना प्रायश्चित किए कभी भी शुद्धि नहीं होती है, इसलिए तुम शरीर शुद्धि के निमित्त प्रायश्चित करो। तुम अपने पाप को प्रकाशित करते हुए 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करो। फिर भी यहीं आकर मास व्रत का अनुष्ठान करो। इसके बाद 101 बार ब्रह्मगिरि की परिक्रमा करने से तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा तुम यहीं गंगा को लाकर स्नान करो और 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर भगवान शिव का पूजन करो। उसके बाद गंगा में स्नान करके तुम पवित्र हो जाओगे। सर्वप्रथम 11 बार इस पर्वत की परिक्रमा करो। तत्पश्चात 100 घड़े गंगाजल से स्नान कर पार्थिव पूजन करो, तब तुम्हारा प्रायश्चित पूर्ण होगा। इस प्रकार उन ऋषियों के कहने पर उन्होंने हाँ ठीक है ऐसा कहकर उनकी बात स्वीकार कर ली। गौतम जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं आप श्रीमान लोगों की आज्ञा से पार्थिव पूजन तथा पर्वत की परिक्रमा करूंगा। ऐसा कहकर उन मुनि श्रेष्ठ महर्षि ने पर्वत की परिक्रमा करके पार्थिव लिंग को बनाकर उनका पूजन किया। उन साध्वी अहिल्या ने भी वही सब किया। उस समय उनके शिष्यों तथा प्रशिष्यों ने भी उन दोनों की सेवा का कार्य संपादित किया। जय भोलेनाथ की। कोटि रुद्र संहिता 25वां अध्याय समाप्त। इस शिव महापुराण ज्योतिर्लिंग तरमकेश्वर ज्योतिर्लिंग जो गौतम ऋषि ने सबको प्राण प्रतिष्ठा सबको दिलाया,
और कैसे सब लोग उनको ही तंग कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी भगवान ने अच्छाई ही छिपाया हुआ है कि भगवान गौतम जी भगवान भोलेनाथ की पार्थिव लिंग से पूजा करेंगे और उनको और क्या क्या मिलेगा वो आगे की कथा में सुनेंगे, आगे के अध्याय में सुनेंगे। धर्मकेश्वर ज्योतिर्लिंग और गौतमी गंगा के बारे में आगे की आख्यान में सुनेंगे। जय भोलेनाथ की जय भोले।